गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी जो बुक में है, आज हम एक्सरसाइज 1.4 को फिर कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स निकालना है, जो कि आपको मैं सिखा चुका हूँ। बिल्कुल इजी है, तो आप खुद करेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिसजॉइंट सेट पे है। तो मैंने आपको बताया था दो सेट डिसजॉइंट कब होते हैं। दो सेट डिसजॉइंट तब होते हैं जब उनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आता। ठीक है, तो जब ए इंटरसेक्शन बी, मान लीजिए दो सेट है ए और बी, उन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि उन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट को जब हम सर्च करते हैं तो कोई भी एलिमेंट नहीं आता, यानी एम्प्टी सेट आता है। यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 अगर आए तो वो दो सेट क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। तो 8th का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं कराने जा रहा हूं। कहता है दो सेट हैं ए और बी। ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 और जो बी में है वो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, जिसमें कहा है जो एक्स की वैल्यू है 4 से बड़ी और 4 से बड़ी और उसके बराबर और 6 से छोटी उसके बराबर। यानी कि बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 4 5 6। अब हमें बताना है ये दो सेट डिसजॉइंट हैं या नहीं। अब ये देखिए 1 इधर नहीं है, 2 इधर भी नहीं है, 3 इधर भी नहीं है, 4 दोनों सेट में कॉमन है। तो इसका मतलब इन दोनों जो सेट में एक एलिमेंट है वो कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है दो सेट में कॉमन एलिमेंट जो आते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एलिमेंट आ गया मेरे पास? 4। तो ये 5 के इक्वल नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि एम्प्टी सेट नहीं आया, दो सेट का इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब ये सेट डिसजॉइंट सेट नहीं है। अगर ए इंटरसेक्शन बी ये होती है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 ये होती है, दोबारा लिख देता हूँ, ये होती है। तो दिस इज द कंडीशन दैट द टू सेट इज सेट टू बी डिसजॉइंट। तो इधर एक एलिमेंट आया तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, देयरफॉर सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। सेकंड पार्ट है आपका ए और बी में एलिमेंट दे रखे हैं ए ई आई ओ यू और सी डी ई एफ। तो आप देखेंगे इन दोनों सेट में कौन सा एलिमेंट कॉमन है? ई, इसमें भी और इसमें भी, और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ गया? ई, यानी दोनों सेट में ई कॉमन एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये फिर एम्प्टी सेट नहीं आया। तो ए इंटरसेक्शन बी एक बार फिर डिसजॉइंट सेट नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी इज आर नॉट डिसजॉइंट बिकॉज देर इज ए कॉमन एलिमेंट बिटवीन दीज टू सेट। तो ई आ गया विच इज नॉट इक्वल टू 5, एम्प्टी सेट नहीं आया, तो सेट आर नॉट डिसजॉइंट। डिसजॉइंट कब होते? जब आपके पास ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आता? 5। ये डिसजॉइंट होने की कंडीशन है। डिसजॉइंट होते, मेरी बात समझ आई? फिर बता रहा हूँ। तो अब की बार तो एक एलिमेंट आया है तो इसका मतलब डिसजॉइंट नहीं है। एक बार फिर थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में क्या कहता है? x इज एन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर का मतलब 2 4 6 8 एंड सो ऑन। और सेट बी में क्या है? ऑड इंटीजर 1 3 5 7 एंड सो ऑन। क्या इन दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट आएगा? नहीं आएगा, एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा। इस सेट में तो इवन है, सारे इवन इंटीजर हैं, और दूसरे सेट में क्या है? ऑड इंटीजर। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा। दैट मीन्स अब कंडीशन फुलफिल हो गया है कि ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ गया? 5, यानी एम्प्टी सेट, यानी कि ये दोनों सेट क्या हैं? सेट्स आर डिसजॉइंट। नाउ again I am going to tell you one of the new thing which is called difference of the set। दो सेट के बीच में अंतर कैसे निकालते हैं? तो देखें, ये नया टॉपिक है आपके लिए, इसको ध्यान से पढ़ें। डिफरेंस ऑफ सेट्स, द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर। यानी कि अगर मैं कहूँ ए और फिर उसके बाद क्या है? बी, ए में से अगर बी घटाएं तो कैसे निकलता है, यही बताना चाह रहा है। The difference of the sets A and B in the order is the set of element which belongs to A but not B। तो A minus B का मतलब हुआ
वो एलिमेंट उतारने हैं जो सेट ए में हो लेकिन बी में ना हो। एक बार फिर ये लाइन के ये देखिए, ये मैं इस पे अंडरलाइन कर रहा हूं। क्या कहता है, इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए। दो सेट आपने के पास आमने सामने आप रखे हुए हैं, तो ए माइनस बी कैसे निकालेंगे? मेरे को वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट ए में हो परंतु बी में ना हो। तो उसको हम सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे? ए माइनस बी। और अगर मैंने कहा हो उल्टा कर दूं, अगर मैं इसको बी माइनस ए, तो अब मैं कहूंगा द सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच आर इन बी नॉट इन ए। मेरी बात समझ आएगी? तो मैं क्या उतारूंगा? बी माइनस ए कैसे निकालूंगा? मैं वो एलिमेंट का सेट बनाऊंगा जो बी में है परंतु ए में नहीं है। तो ये डिफरेंस ऑफ सेट हुआ। तो कैसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ये देख लीजिए। ये 4 सेट हैं ए बी सी डी, ठीक है ना, ए बी सी डी। तो हमें कहा है ए माइनस बी, तो जो पहला पार्ट है उसमें क्या कहा है? ए माइनस बी। तो ए माइनस बी, मैंने फिर बता रहा हूं, फिर मैं दोबारा आपको, वो एलिमेंट उतारने हैं जो सेट ए में है और जो बी में ना हो, ठीक है। और बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ? उन एलिमेंट्स का सेट बनाना है जो बी में है परंतु ए में ना हो, तो बी माइनस ए। वो एलिमेंट का सेट जो ए में है परंतु बी में ना हो, उसे हम कहेंगे ए माइनस बी। तो अब ए माइनस बी, तो मैंने क्या देखना है? जो ए में हो परंतु बी में ना हो। ए में कौन सा है? 3 उतार दिया। उसके बाद 6 बी में नहीं है, ये भी उतारा। 9 ये भी नहीं है, बी में उतारा। 12 ये नहीं उतारा क्योंकि ये बी में है, तो इसको नहीं उतारा अब की बार, है ना। 15 ए में है, बी में नहीं है, इसका मतलब इसको 15 ए माइनस बी, तो 15 आएगा भाई, है ना। ये गलती से लिखा नहीं, 15। तो जो ए में है परंतु बी में ना हो, ये गलती से नहीं उतारा, तो 3 है ना, सेट ए में है परंतु बी में नहीं है, तो 3 उतारा। 6 सेट ए में है, बी में नहीं है, उतार दिया। 9 सेट ए में है परंतु बी में नहीं है, उतार दिया। 12 दोनों में इसलिए नहीं उतारेंगे भाई, मेरी बात समझे। उसने कहा है ए माइनस बी, यानी जो सेट ए में हो। अब 15 सेट ए में है परंतु बी में नहीं है, ठीक है, तो ये उतारा। 18 सेट बी में नहीं है, ए में है, तो उतारा। 21 सेट ए में है, बी में नहीं है, इसलिए उतारा। तो क्या बन गया? 3 6 9 15 18 20। तो केवल वो कौन सा नहीं उतरा? जो 12 है ना, 12 इसका सिर्फ 12 नहीं उतरा है। तो ए माइनस बी, एक बार फिर बता रहा हूं, ए माइनस बी का मतलब है वो एलिमेंट उतारने हैं जो सेट ए में है परंतु बी में नहीं है। द सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी। 3 नहीं था, 3 उतारा। 6 सेट बी में नहीं है, उतार दिया। 9 सेट बी में नहीं है, उतार दिया, ठीक है। 12 सेट ए में और सेट बी में भी, इसलिए नहीं उतारा, सिर्फ 12 है ना। 15 सेट ए में है, बी में नहीं है, इसलिए उतार दिया, ठीक है ना। उसके बाद 18 सेट ए में है, बी में नहीं है, उतारा। 21 सेट ए में है परंतु बी में नहीं है। ए माइनस बी का मतलब वो एलिमेंट उतारने हैं जो सेट ए में हो परंतु बी में ना हो। अब बी माइनस ए, ये देखिए सेकंड पार्ट क्या आ गया आपके पास? सेकंड पार्ट आ गया बच्चों बी माइनस ए। जान के मैंने ए माइनस बी के बाद बी माइनस ए लिया, बी माइनस ए। अब बी माइनस ए का मीन क्या हुआ? द सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन बी बट नॉट इन ए। तो मेरे को वो एलिमेंट का सेट बनाना है जो बी में तो है परंतु ए में ना हो। 4 बी में है, ए में नहीं है, 4 उतारा। 8 बी में है परंतु ए में नहीं है। 12 तो दोनों में था, तो इसलिए इसको नहीं उतारेंगे। 16 बी में है, ठीक है ना, 16 बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो 16 भी उतारा। 20 बी में है परंतु ए में नहीं है, इसलिए उतार दिया। तो एक बार फिर देख लीजिए, हो सकता है शब्दों का हेर फेर हो गया हो।
बी माइनस ए, बी माइनस ए यानी कि वो एलिमेंट उतारने हैं जो बी में है परंतु ए में ना हो। बी में है 4, ए में नहीं है। 8 बी में है, ए में नहीं है, ठीक है। 12 दोनों में था इसलिए इसको नहीं उतारेंगे। 16 बी में है परंतु ए में नहीं है, उतार लिया। 20 बी में है, ए में नहीं है इसलिए उतार दिया, तो बी माइनस ए आ गया, ठीक है। अब सी माइनस ए, अब मेरा नेक्स्ट क्या है, सी माइनस ए, ये देख लीजिए सी माइनस ए, सी यानी कि सी में हो परंतु ए में ना हो। सी में 2 है, ए में नहीं है भाई, उतार लिया। 4 ए में नहीं है, उतार लिया। 6 ए में भी है भाई, सी में भी ए में नहीं उतारा। 8 ए में नहीं है, सी में तो है, तो सी माइनस ए कर रहा हूं मैं। सी माइनस ए, 8 है लेकिन ए में नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को जो 8 है ये उतारना पड़ेगा। 10 क्या ए में है, नहीं है, लेकिन सी में है इसलिए 10 उतारा। 14 10, अब उसके बाद 12 फिर वही आ गया, फिर इसको नहीं उतारेंगे। उसके बाद 14 सी में है लेकिन ए में नहीं है इसलिए 14 उतारा, देख लीजिए। उसके बाद 16 देखें, 16 सी में है परंतु ए में नहीं है इसलिए उतारेंगे। तो मैं कहने का मतलब है सी और ए, सी में से अगर मैं यानी कि सी में से ए माइनस करना है तो मैं वो एलिमेंट उतारूंगा जो सी में है। 2 उतारा, 4 उतारा, उसमें नहीं है कहीं भी। 6 दोनों में है इसलिए इसको अभी नहीं उतारा। 8 उस ए में नहीं है, उतारा। 10 उतारा क्योंकि इसमें नहीं है। फिर 12 दोनों में है इसलिए ये नहीं उतारा। 14 सी में है परंतु ए में नहीं है इसलिए इसको उतारेंगे, ये देख लीजिए। 2 8 10 14 और 16 सी में है लेकिन ए में नहीं है। फिर बता देता हूँ सी माइनस ए का मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन सी बट नॉट इन ए। मेरी बात समझ आई। तो अब डी माइनस ए, ये देख लीजिए डी माइनस ए। अब ये डी माइनस ए, डी माइनस ए यानी कि डी 5 उतरेगा, यस 5 उतरेगा, ये देख लीजिए। फिर उसके बाद 10 देखिए, नहीं है तो 10 भी उतरेगा। डी माइनस ए, 5 डी में है, ए में नहीं है, उतरेगा। 10 डी में है, ए में नहीं है, उतरेगा। 15 पे 15 नहीं, 15 दोनों में है इसलिए नहीं उतरेगा। और डी में 20 है परंतु ए में नहीं है तो ये उतरेगा। तो 5 10 15, तो ये क्या आ गया, डी माइनस ए। 5 10 15। अब डी माइनस बी, ये आ गया डी माइनस 5, डी माइनस बी 5 उतरेगा क्योंकि 5 डी में है और बी में नहीं है। 10 भी उतरेगा, ठीक है, क्योंकि बी में नहीं है। 15 भी उतरेगा क्योंकि नहीं है। 20, तो 5 10 15 आ जाएगा। 20 नहीं उतर सकता क्योंकि 20 जो डी में भी है और बी में भी है क्योंकि हम डी माइनस बी कर रहे हैं। तो ये देख लीजिए क्या उतरा, डी माइनस बी। 5 10 15, 5 10 15, 20 नहीं उतरा क्योंकि 20 दोनों में था। बात समझ आ गई होगी। फिर डी माइनस, अब सी माइनस डी भी आ गया, ये देख लीजिए सी माइनस डी। बता सकते हैं सी माइनस डी, सी माइनस डी जो सी में है लेकिन डी में नहीं है तो 2 भी उतरेगा, 4 उतरेगा, 6 उतरेगा, 8 भी उतरेगा, 10 भी उतरेगा, है ना। 12 भी अब की बार उतर जाएगा, है ना। ये देख लीजिए 12 भी उतर गया। 2 4 6 8 12 भी उतर गया। 14, यस 14 भी उतरेगा क्योंकि डी में नहीं है ना। 14 भी उतरेगा और 16 भी उतरेगा। ये 16 तो सारा का सारा उतर गया भाई। 2 4 6 सारा उतर गया। 2 4 6 तो क्योंकि डी में ये कोई भी एलिमेंट है ही नहीं। देख लीजिए 5 10 15 है, इधर है ही नहीं। 10 10 10 10 10 10 10 सॉरी ये जो 10 है ये नहीं उतरेगा क्योंकि 10 इधर भी है ना। तो सी माइनस डी यानी 2 उतरेगा क्योंकि डी में नहीं है। 4 डी में नहीं है, ये उतरेगा। 6 उतरेगा। 8 भी आएगा। 10 नहीं आएगा, 10 दोनों में है। 12 भी आएगा क्योंकि डी में नहीं है। 14 आएगा क्योंकि डी में नहीं है। 16 आएगा क्योंकि डी में नहीं है। तो सी माइनस डी का मतलब हुआ
सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन सी बट नॉट इन डी। ये आ गया, बात समझ आ गई होगी। तो सी माइनस डी आया। अब एक बार फिर और यही डिफरेंस वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई का मतलब हुआ जो x में है परंतु y में नहीं है। x माइनस वाई मीन्स द सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन x बट नॉट इन y। तो x में a है, y में है नहीं है, उतार दिया है ना। b इधर भी है, ये नहीं उतरेगा। c x में है लेकिन y में नहीं है, उतार दिया। d तो इसमें भी है इसलिए नहीं उतरेगा। तो x माइनस वाई का मतलब क्या हुआ, x के वो एलिमेंट उतारे जो y में नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ द मीनिंग ऑफ x माइनस वाई द सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन x बट नॉट इन y। तो a और c दो एलिमेंट ऐसे थे जो x में थे लेकिन y में नहीं थे, तो a और c एलिमेंट को उतार दिया। अब y माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ, जो y में तो प्रेजेंट हैं परंतु x में नहीं है। सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन y बट नॉट इन x। तो y माइनस एक्स हुआ। तो y की तरफ ध्यान देंगे तो पहली जो उंगली है अब मेरे y की तरफ आ गई है। मेरी बात सुनिए, y में f है, x में नहीं है तो f उतर जाएगा। y में b है एलिमेंट, भाई इधर भी है, नहीं ये काम नहीं बनेगा। y में d है, भाई x में भी d है, नहीं बनेगा। y में g है लेकिन x में g नहीं है। तो इसका मतलब f और g दो ऐसे एलिमेंट हैं जो y में हैं और x में नहीं है। इसलिए y माइनस एक्स क्या होगा, f कॉमा g, क्योंकि f और g दो एलिमेंट y में हैं लेकिन x में नहीं है। उसके बाद x इंटरसेक्शन y। अब x इंटरसेक्शन y का मतलब क्या हुआ, x और y में जो कॉमन एलिमेंट है। कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, a नहीं है, b इधर भी है, यस b, और b और d, तो b कॉमा d x इंटरसेक्शन y। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11th है। उसमें ये कहता है 11th क्वेश्चन में कहता है इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर। तो r क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 में r इज सेट ऑफ रियल नंबर। क्यों क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो बताओ r माइनस क्यों क्या आएगा, उसने पूछा। तो रियल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिलाकर बनता है। अगर रियल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस हो जाएंगे तो इसका मतलब इसके अंदर रियल में इरेशनल नंबर बच गए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, r माइनस क्यू का मतलब है दोज एलिमेंट विच आर इन रियल विच आर इन r बट नॉट इन क्यू। तो r में रैशनल नंबर थे, इधर भी थे, तो वो नहीं उतारेंगे तो क्या रह गया बस इसमें, इरेशनल। तो कहने का एक बार फिर एक सिंपल सी भाषा में बता देता हूँ आपको। तो r था रियल नंबर, क्यू था रैशनल नंबर। तो भाई रियल नंबर में से रैशनल नंबर घटा देंगे तो क्या बच जाएगा मेरे पास, इरेशनल नंबर। क्योंकि जो रियल नंबर होता है वो क्या होता है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिलाकर बनता है। तो रियल नंबर में से अगर रैशनल नंबर घटा देंगे तो मेरे पास क्या बच जाएगा, इरेशनल नंबर। तो r माइनस क्या आएगा, इरेशनल नंबर। उसके बाद 12 का पार्ट फर्स्ट। 12 का पार्ट फर्स्ट क्या कहता है, स्टेट वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कहते हैं बताइए इनमें से कौन सी जो नीचे दी गई जो स्टेटमेंट है वो सच है यानी ट्रू है या फॉल्स है। मैं दो पार्ट कराता हूँ, बाकी दो पार्ट आप कर लेंगे। कहता है पहले पार्ट में 1 2 3 4 और जो बी है वो 3 6। कहता है ए इंटरसेक्शन बी, ये अलग है, इसको अभी रहने दीजिए। ए इंटरसेक्शन बी कहता है ये डिसजॉइंट है। देखिए डिसजॉइंट तब होंगे जब इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा। तो क्या कॉमन एलिमेंट आ रहा है, अरे ये रहा भाई 3 और 3, ए में भी है ए में भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आया, 3, वो सेट जिसके अंदर क्या एलिमेंट है 3, विच इज़ नॉट इक्वल टू 5। तो एम्प्टी सेट नहीं आया ना, लेकिन इसने क्या कहा था, कहता है ये एम्प्टी सेट है। गलत कहा था भाई, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। मेरी बात समझ आ गई होगी। तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, फॉल्स का है, क्योंकि उसने कहा था ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डिसजॉइंट सेट है। नहीं भाई, डिसजॉइंट सेट कहाँ है, डिसजॉइंट सेट तो वो होते हैं जब दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आता। इसमें तो आ रहा है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है।
तो विच इज़ नॉट इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट इक्वल टू 5, नॉट डिसजॉइंट, इसका मतलब जो इसने कहा है गलत कह रहा है। मेरी बात समझाई, फॉल्स है। उसने कहा था ये डिसजॉइंट है, लेकिन डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि दोनों में कॉमन एलिमेंट 3 आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैंने जो लिया है वो पार्ट थर्ड लिया है। पार्ट थर्ड कहता है 2, 6, 10, 14 और 3, 7, 11, 15 क्या डिसजॉइंट है? देखें इनमें कॉमन एलिमेंट है, 2 है, इधर 3 है, इधर 6 है, इधर 7, 10, 14 नहीं, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। उसने कहा था ये डिसजॉइंट सेट है, बिल्कुल सही कहा था। क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा, तो उसने ये ट्रू कहा है। सो दिस वॉज योर एक्सरसाइज 1.4। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इसमें 2 चीज़ों की तरफ कॉन्सेंट्रेट किया हुआ था, एक ये कि डिसजॉइंट सेट के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी था, दूसरा आपको ये नॉलेज होना ज़रूरी था कि एक सेट में से दूसरा सेट कैसे घटाते हैं, माइनस करते हैं। तो डिसजॉइंट फिर बता देता हूँ, डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जब 2 सेट के बीच में जो कॉमन एलिमेंट होता है उनका सेट बनाते हैं। और माइनस का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए मैं कहूँ a माइनस बी, तो इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट का सेट बनाना है जो a में तो प्रेजेंट हैं लेकिन b में ना हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।